सभी को नमस्कार। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कक्षा 8 की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में। कक्षा 8 हिंदी में पाठ संख्या 6। पाठ्यपुस्तक का नाम है बसंत, जो कि आपकी पाठ्यपुस्तक है। पाठ्यपुस्तक का नाम बसंत और इसमें पाठ संख्या 6 है और ये एक कविता है और कविता का नाम है भगवान के डाकिए। डाकिए यानी संदेश वाहक, जो संदेश लाने का काम करता है, या हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि पोस्टमैन। और ये पोस्टमैन कैसा पोस्टमैन है? जो कि भगवान के द्वारा संदेश को हम तक भेजा गया संदेश है वो हम तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। जैसे रियल लाइफ में, या कह सकते हैं वास्तविक ज़िंदगी में, जैसे डाकघर से जो पोस्टमैन होता है वो हमें जो है अपने रिश्तेदारों के या किसी भी प्रकार के कोई भी प्रकार के संदेश है वो हम तक पहुंचाते हैं। ठीक उसी प्रकार से भगवान के डाकिए, जो कि कौन है? पक्षी और बादल है, और वो भी हमें भगवान के संदेश, ईश्वर के संदेश है, हम मनुष्य जन तक है या इस धरती पर पहुंचाने का कार्य है वो करते हैं। इस कविता के कवि है कवि रामधारी सिंह दिनकर, जो कि काफ़ी जाने माने साहित्यकार है। तो आप कवि जो है रामधारी सिंह दिनकर है वो पक्षी और बादल नामक कविता जो है भगवान के डाकिए के माध्यम से वो हमें प्रेरणादायी संदेश दे रहे हैं कि हमें बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जो है दुर्भावना के, स्वार्थ के अपना जीवन है वो यहाँ पर इस धरती को है वो जो है समर्पित करना चाहिए। किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए। यही संदेश वो हमें भगवान के डाकिए नामक कविता से देना चाहते हैं। तो देखिए कविता पर हम आते हैं कि कवि कहते हैं कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। कवि कहते हैं कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए, यानी कवि ने पक्षी और बादल यानी ये विभिन्न पंछी जो हमारे आसपास मंडराते रहते हैं, और बादल जो कि वर्षा काल के दौरान घुमड़ घुमड़ कर आते हैं, ये वही बादल है। तो अब कवि के अनुसार ये कौन है? ये भगवान के डाकिए यानी भगवान के दूत है। भगवान द्वारा संदेश जो है भेजा जाता है, उन संदेशों को हम तक लाने वाले ये डाकिए हैं। और वापस कवि आगे कहते हैं कि जो एक देश से, एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते, या महादेश से तात्पर्य है विदेश, या एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ है वो जाते हैं। तो पक्षी और बादल, इनके मन में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, इसलिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, देश विदेश की तरफ चले जाते हैं, भ्रमण करते हैं। पक्षी हम देख सकते हैं कि पक्षी कहीं पे भी घोंसला बना लेते हैं, कहीं पे भी जल पी लेते हैं, कहीं पे भी जो है दाना पानी चुग लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से बादल भी, ऐसा नहीं है कि वो यहाँ बरसेगा वहाँ नहीं बरसेगा, बल्कि बादल भी कहीं भी बरस जाते हैं। और हम आकाश में देख सकते हैं कि बादल किस प्रकार से चलते हैं, हमें दिखाई देते हैं। कभी सूखे बादल तो कभी जल से भरे हुए काले घने बादल हैं। तो ये एक देश से एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, यानी बिना किसी भेदभाव के ये सफ़र करते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। यहाँ पर कवि ये कहते हैं कि हम मनुष्य तो भगवान द्वारा जो भेजा गया संदेश है वो हम नहीं जान पाते, हम नहीं समझ पाते, मगर जो संदेश ईश्वर द्वारा जो भेजा जाते हैं और ये पक्षी और बादल लेकर आते हैं, उन पक्षी और बादलों द्वारा लाए गए इन संदेशों को जो है इस धरती पर मौजूद पेड़ पौधे पानी और पहाड़ ये सब पढ़ लेते हैं। बाँचना यानी पढ़ना, ये जो है तद्भव शब्द है कि पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं, यानी प्रकृति जो भी संदेश जो है इस धरती पर भेजती है, या ईश्वर जो भी संदेश इस धरती पर भेजता है, पक्षी और बादल उसे लेकर आते हैं संदेशवाहकों के रूप में, और ये प्रकृति उन्हें पढ़ने का कार्य करती है। और पढ़ने में कौन कौन पढ़ता है? ये पेड़ पढ़ते हैं, ये पौधे पढ़ते हैं, ये पानी और पहाड़ है, ये सब प्रकृति के संदेश को पढ़ते हैं। यहाँ पर ये बताया गया है कि ये सभी जो है भगवान द्वारा भेजे गए संदेशों को पढ़ते हैं और वही स्वार्थ रहित जीवन है ये जीते हैं। वही पक्षी और बादल भी कुछ ऐसे ही हैं, बिना स्वार्थ के इधर इधर विचरण
करते हैं बिना किसी भेदभाव के। तो ये कहने का तात्पर्य है कि इनमें कोई स्वार्थ की भावना नहीं है, इनमें कोई किसी भी प्रकार का लोभ मोह नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं पेड़ हैं, वो हमें फल देते हैं, पुष्प देते हैं, डालियाँ देते हैं, कलियाँ देते हैं और साथ में जो है लकड़ी देते हैं। और पक्षियों के लिए ये अनुकूल घोंसले के लिए भी काम आते हैं, ठंडी हवा देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। पता नहीं हम सबको पेड़ों से कितने लाभ हैं। और वहीं पौधे और पानी, नदियाँ जो है वो पानी का स्रोत मानी जाती है। तो ये पानी, नदियाँ हैं, नदी से कोई भी जल ले सकता है, किसी भी प्रकार की कोई बंदिशें नहीं है। तो ये, और पहाड़ भी हमारे लिए बहुमूल्य है, क्योंकि पहाड़ों से विभिन्न प्रकार की बहुमूल्य जड़ी बूटियाँ मिलती है, लकड़ी मिलती है, विभिन्न प्रकार के कंदमूल मिलते हैं। तो कहने का मतलब है कि प्रकृति के ये पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ है, ये प्रकृति के इन संदेशों को पढ़ते हैं, समझते हैं कि और निस्वार्थ जीवन है वो यापन करते हैं। तो यही कवि इनके माध्यम से हमें छोटा सा संदेश है वो देना चाहते हैं। फिर कवि आगे कहते हैं कि हम तो केवल यह आंकते हैं। आंकना यानी कि मूल्यांकन करना, मूल्यांकन करना यानी किसी चीज़ के बारे में कुछ कहना या उसका आकलन करना। तो हम तो केवल आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कि हम तो सिर्फ मूल्यांकन करते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। अब सुगंध कैसे भेजती है, यानी कि जो है साफ सुथरी शुद्ध हवा, शुद्ध जलवायु, शुद्ध वायु जो बहती है वो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी भेदभाव के, वो तो किसी भी दिशा में बह सकती है, किसी भी दिशा में वो बह सकती है। और ऐसे में ये पुष्पों की सुगंध, ये प्रकृति की सुगंध जो है, महक है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। तो एक देश की धरती, और धरती जो कि हमारी माता है, जो हम सबका पालन पोषण करती है, वो भी बिना किसी स्वार्थ के हम सबको पालती है। वो हमें फसल देती है, अन्न देती है, हमारा भार उठाती है। और वहीं यहाँ पर इस धरती के ऊपर विभिन्न प्रकार की फसलें हैं वो लहलाती है और पुष्प लहलाते हैं, तो उसकी सुगंध हवा के साथ है वो बहती जाती है। तो ये पृथ्वी भी किसी को नहीं रोकती, बल्कि ये भी जो है, ये धरती भी सुगंध भेजती है, यानी धरती भी सभी को देने का कार्य करती है। और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाखों पर गिरता है। और जब पक्षी वातावरण में उड़ते हैं, पक्षी जब जो है हवा में उड़ते हैं, तो उनके साथ साथ हवा के साथ, हवा में जो सुगंध, हवा में जो महक है, वो पक्षियों की पाखों पर तिरता है। तिरता यानी कि तैरना, और पाँख यानी पंख, की पक्षियों के ऊपर भी वो सुगंध है वो महकती हुई जो है रहती है। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो यहाँ पर भी ये सीख दी गई है कि जैसे जलवाष्प की प्रक्रिया के माध्यम से बहुत सारे बादल बनते हैं, और धरती पर जो विभिन्न जल स्रोत होते हैं उसमें से जो जलवाष्प की प्रक्रिया के माध्यम से जो है बादलों का स्वरूप बनता है। और ये बादल बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी जो है भेदभाव के कहीं पर भी जाकर बरस जाते हैं। तो ये बादल पानी तो कहीं से भी ले सकते हैं बिना किसी भेदभाव के, कहीं के भी, क्योंकि यहाँ पे धरती पर विभिन्न नदियाँ हैं, तालाब है, झरने हैं, समुद्र हैं। तो इनके पानी से बादल हैं वो भाप से बनते हैं, तो इनके पानी से बादल बन जाते हैं। लेकिन ये बादल ऐसा नहीं है कि जहाँ से पानी लिया वहीं बरसेंगे, बल्कि एक देश में पानी एक देश का पानी दूसरे देश में जो है पानी बनकर गिरता है। नहीं, बादल भी बिना किसी भेदभाव के एक कहीं पे भी बरस जाते हैं, पक्षी कहीं पे भी घोंसला बना लेते हैं। ये पेड़ पौधे जो है, नदियाँ हमें जो है जीवन यापन के विभिन्न स्रोत देती है, और हमें भी ये सिखाती है, ये हवा हमें सिखाती है, ये धरती हमें सिखाती है कि हमें भी बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी स्वार्थ के इन पक्षियों की तरह, इन बादलों की तरह, इन पेड़ पौधों की तरह, इन पानी और पहाड़ की तरह और इस धरती की तरफ जो है, हमें भी ऐसा ही जीवन यापन करना चाहिए बिना किसी स्वार्थ के। तो कवि इस कविता के माध्यम से हमें, मनुष्य को भी ये प्रेरणा देने का प्रयास कर रहा है कि हम मनुष्य थोड़े स्वार्थी होते हैं, और ऐसे में हम अपना स्वार्थ ज़्यादा देखते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें पक्षी और बादलों को समझना चाहिए कि ये डाकिये, ये संदेशवाहक हमें क्या संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। उस संदेश को समझते हुए हमें भी इनकी तरह जीवन यापन करना चाहिए। तो ये ही मनुष्य जीवन की सीख है वो कवि रामधारी सिंह दिनकर है वो हमें देना चाहते हैं। तो ये थी छोटी सी कविता, और आशा करती हूँ कि आप सबको ये कविता भगवान के डाकिये है वो समझ में आई होगी। धन्यवाद।